गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर 7। इस चैप्टर 7 में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें आज हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसका इंट्रो पार्ट देखते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपके जो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें ये समझाने के लिए उसको भी रिकॉल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है 11th क्लास से ये रिलेटेड, इसको हमें रिकॉल करना ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ कर्व। देखिए, इसका जो पॉइंट स्लो फॉर्म है वो क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पासिंग थ्रू, अगर यही लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो फिर इसका एक जो इक्वेशन हो जाता है वो है y इक्वल टू एम एक्स। बट ये y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म आया कहाँ से? ये जो ऊपर आपका अगर ये एक्स वन और वाई वन एक पॉइंट है, अगर यही पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो जो इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे ज़ीरो ज़ीरो की, तो हमें ये उस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, y इक्वल टू एम एक्स। टू पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप। आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी कि जो दो पैरेलल लाइन होती थी उनका स्लोप इक्वल होता है। उस केस में क्या होता है, m1 इक्वल टू m2। और जो सेकंड कंडीशन है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है, देन उनका स्लोप अगर m1 और m2 है तो वो क्या होगा, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1। इस फिगर में देखिए एक कर्व है, और कर्व से एक ये टेंजेंट लाइन पास हो रही है यहाँ से, और इसी पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। इसी पे हमने एक नॉर्मल भी पास हो रहा है इन द सेम पॉइंट ए से। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। ये ए पॉइंट से ये नॉर्मल पास हो रहा है। तो ए जो नॉर्मल होगा वो हमेशा टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। एम इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे स्लोप बनेगा इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होगी। ये टेंजेंट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यही टेंजेंट लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। फोर्थ नंबर था स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया, अगर एक ही कर्व है और इस पे एक जो स्लोप है वो इस एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दूसरा है स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई स्लोप है ऐसे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनेटिव। इसलिए इसका जो वैल्यू होगी स्लोप की वो इन्फिनेटिव होगा। टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x नॉट एंड y नॉट। कि जब भी हमें एक लाइन का स्लोप निकालना होता है, तो लाइन का अगर कोई आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो उसका हमें स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स, वाई का वाई इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन डी वाई डी एक्स। और डी वाई डी एक्स को हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस पूरी एक्सरसाइज में यही है, जो आपके फंक्शंस दिए गए होंगे उनको डिफ्रेंशिएट करना है, और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस पॉइंट की वैल्यू को उसमें इनपुट कर देंगे, तो आपको स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट।
एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए। और स्लोप कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। और एट 2 पे वैल्यू निकालनी, तो 2 यहाँ पे इस जगह यहाँ पे 2 को इनपुट कर देंगे। तो देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व किया हुआ है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1, देन डी वाई डी एक्स। आपको जिस तरह से हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको भी ऐसे ही लिखना है। डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो जो ऊपर फंक्शन डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई उसमें हम x की वैल्यू को इनपुट करते हैं एंड इट विल बी 11। देन y माइनस 6 इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस 2। जब इसको सॉल्व किया तो 11x माइनस वाई इक्वल माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशंस आ जाता है। देखिए यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, स्लोप की वैल्यू ये आई हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है ना, y हमने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो ये y आप 6 कहाँ से लाएंगे। देखिए जो कर्व है, ये जो कर्व दिया हुआ है और ये स्ट्रेट जो टेंजेंट है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से ही तो पास होते हैं। तो ये 2 पे पास हो रहे थे, तो 2 की वैल्यू हमने इस जो ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे आप 2 की वैल्यू इनपुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, और ये 6, जो y की वैल्यू यहाँ हमने 6 लिखा है वो फंक्शन में x की वैल्यू को इनपुट करने के बाद लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना होता है, देखिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आ गया आपको, टेंजेंट का फार्मूला आ गया। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आप निकाल लेते हैं तो नॉर्मल का स्लोप निकालना भी इजी है, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m2 इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू, देखिए m2 की वैल्यू क्या होगी, या अगर m2 की वैल्यू निकालनी है, m1 अगर दिया हुआ है तो हम इस तरह से भी m2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको पता है कि m1 इंटू m2 ये क्या होता है, -1 होता है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे m2 की या जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल है वो फाइंड आउट किया हुआ है। तो अब आप क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको आप सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।